वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यू वर्सेस देम क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो मैं दो मुख्तलिफ डेक जो है वो यूज़ करूँगी, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि आपकी क्या एनर्जी है और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सम टाइम जो है वो आपको अपनी एनर्जी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और उनकी क्या एनर्जी है वो भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो बगैर सोचे समझे जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और नहीं पता चल रहा होता कि अगला भी जो है वो किस फेज़ और स्टेज के अंदर बैठा हुआ है। लव, मोहब्बत, शब्बत या उस तरह की सारी चीज़ें सिर्फ वो ही नहीं होती हैं, अगले बंदे की लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनकी एनर्जी को समझना भी ज़रूरी होता है। तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कंफर्म कर लीजिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड साथ ही साथ में um, कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में सजेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ आपने उतने रखने, ज़बरदस्ती रीडिंग आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी से जो है वो मैं um, 3 कार्ड, जो 4 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, एंड देन 4 कार्ड जो है वो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए जो है वो निकालूंगी। तो अगर मज़ीद कार्ड लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी देख लेंगे। सोल लेवल पे भी एनर्जीज चेक करेंगे एंड टैरो के थ्रू भी देखेंगे कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन। होए 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 होए, ये भी आपकी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा फूटे पड़ रही है। सारे कार्ड ही मेरा हिला के रख दिया डेक। बहुत तेज़ एनर्जी में है भाई मेरे व्यूवर जो भी आप मुझे देख रहे हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड हमारे पास आया 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन ओ माय गॉड द एम्परर, मेजर आर्काना, एंड देन द टावर मोमेंट। ओके, आपकी एनर्जी तो भाई बड़ी खतरनाक चल रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक का मुझे हेल्पलेसनेस की नज़र आ रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के हक में चीज़ें बेहतर नहीं जा रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई हैं, एंड यू गाइज आर लिटरली वांट टू गेट सम काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हेल्प भी नहीं आपको मिल पा रही है। बहुत ही ज़्यादा लाचार, बेबस मुझे आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है, एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है ये तो ओवरऑल एनर्जी है। अब अगर मैं कार्ड को देख के बताऊँ तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप अपने पर्सन के साथ जो है आप लोगों का कोई ना कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, और वो इतनी बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं विद द टावर मूवमेंट के साथ। और अभी इस टाइम पे आप भी अपनी अना को लेके बैठे हुए हैं, शायद आपके पर्सन भी अपनी अना को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, और यूनिट टच से मस नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक देख रहे हैं और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ईगो में देख रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ा आपका किस बात पे हुआ है ये आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज अभी मैं आपकी एनर्जी चैनल कर रही हूँ। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेबसी और बेचारगी की है। आप अपनी चीज़ों में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर चीज़ें आपकी ऐसे ख़राब हुई हैं तो वो चीज़ें आप ठीक कर दें, या अगर आपके पर्सन की तरफ से हैं तो आप उनको लग रहा है कि वो आके इस चीज़ों को जो है ना वो बैलेंस करें। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर आपकी देखूँ तो किसी न किसी पर्सन की वजह से एनर्जी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हुई है। आप लोगों की आपकी एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड है। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ना चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या तो ये आपकी आपके पर्सन के साथ चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई हैं। अब आप बिल्कुल परेशान और बेबस बैठे हुए हैं कि चीज़ें जो हैं वो मैं किस तरह से ठीक करूँ। ठीक है,
और यहाँ जो है ये आपकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला हुआ है, कोई फादरली फिगर है, कोई बड़ा भाई हो सकते हैं, आप हो सकती हैं, किसी मसले को लेके इतना बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर सत्यानाश हो गई हुई हैं। आप अभी परेशानी की आलम में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है? तो ये आपका पर्सन के साथ भी एनर्जी हो सकती है और ये आपकी फैमिली के अंदर भी कोई ना कोई मसला हो सकता है, ठीक है? जिस भी पर्सन की वजह से ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये पर्सन एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज लगता है, ठीक है? काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ने वाला, टस से मस नहीं होने वाला। ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है? और काफ़ी विज़डम ओरिएंटेड बंदा भी लगता है, लेकिन इस टाइम पे ये जो कोई भी पर्सन है, रादर इट्स योर पर्सन और रादर इट इज़ योर फैमिली पर्सन, like your elder sister, elder brother or elder um, your father, ठीक है? योर फादर और योर एल्डर ब्रदर, ये बड़ी ईगो के अंदर इस टाइम पे बैठा हुआ है जो कोई भी एक शख्स है ये। तो आप भी परेशान हैं और आप बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस नज़र आ रही है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें आपके साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है? अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। मुझे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये ना मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ ही फाइट हुई है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, दो दो क्वींस। एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल, देखा, दो टैरो कार्ड मुझे इसीलिए यूज़ करने हैं ताकि अगर दोनों की एनर्जी एक जैसी है तो वो भी यहाँ पे निकल के आए। वहाँ पे भी सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है और इनके पास भी यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है? तो मैं पहले सारे कार्ड निकालूँ फिर बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। एंड डन ऑफ सोर्ड, ये देखें, आपको लगता है कि आपके पर्सन स्टबर्न है और वो अपनी जगह से चीज़ें नहीं हटा रहे और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप जो है वो इनसे वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है? ओवर एनर्जी का किंग ऑफ कप्स, भाई ये तो आप राज़ी हैं आपके साथ चीज़ें लेके आने को। देखें, मैं आपको या किसी को टारगेट नहीं करती, जो एनर्जी मुझे चैलेंज हो रही होती है ना, वो मुझे पता चल रहा होता है कि कहाँ पे किसकी गलती ज़्यादा है, ठीक है? टैरो सब कुछ यहाँ पे बता देता है। तो अम, इन कार्ड के मुताबिक तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लबी डबी हालत के अंदर हैं। वो आपके साथ सिंसियर हैं, जेन्युइन हैं, ही रियली वांट टू गिव यू समथिंग, ठीक है? आपको हर चीज़ देना चाहते हैं जो आप चाहती हैं, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है एंड ही रियली लाइक्स यू, लेकिन आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा व्हाट वी कैन से कि अपनी ईगो के अंदर, अपने प्राइड में बैठी हुई हैं, ठीक है? अब ये मुझे एनर्जी आपकी लग रही है, ये जो ये यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। तो आपने इन चीज़ों को होल्ड ऑन पे रख लिया है और काफ़ी हद तक आप परेशान भी चल रही हैं, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की देखूँ यहाँ पे, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टबर्न समझ रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आती हैं, ठीक है? और ही अगर इन्होंने भी स्टबनेस दिखाई है तो ही रियली वांट दैट कि किसी तरह से वो भी आपकी चीज़ों के अंदर बैलेंस लेके आएँ, लेकिन इनको टेन ऑफ स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल जो भी था ना आपने अपनी सोचें चीज़ें सारी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ख़त्म कर दी थी, तो टावर के बिल्कुल नीचे आया है। तो मेरे ख्याल में आपने यहाँ से वॉक अवे किया है इनकी एनर्जी के अंदर। आपकी पर्सन की एनर्जी में ना आप बहुत ज़्यादा छाई नहीं है। ये 24 आवर आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? और द वे यू मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर, ये सोच रहे हैं एंड द वे यू
कम इनटू द पावर, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको अकेले, उनको लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बैठी हुई हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। और आप अब इनको इतनी आसानी से जो है ना वो अपने तक आने नहीं देंगी। जो भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है ना, अगर आप इनकी तरफ जाती भी हैं या ये आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, तो ये पहले उसके बारे में सारी क्लैरिटी लेके आएँगे, एंड देन सवाल जवाब पूछे जाएँगे, देन आप इन्हें अलाउ करेंगे कि आपने आना है या नहीं आना है। ओवरऑल ये आपको अपनी जगह पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ये लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है ना बहुत बेहतर चल रही है और आप यहाँ से वॉक अवे करेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि किस तरह से एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी, आप कितने ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है, और आपके पर्सन को देखिए आप किस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन, ठीक है। वो भी बैलेंस लेके आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं इनको सेट किया जाए। द सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर वापस, और आप भी वही चाहते हैं। तो दोनों की एनर्जी तकरीबन सेम है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वो स्टबर्न है तो आप भी स्टबर्न बैठी हुई हैं, ठीक है। आपको वो लग रहे हैं, आप इनको आप लग रही हैं, और चीज़ें मुकम्मल तौर पर आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई हुई हैं। भाग दौड़ लगा दी हुई है आपने, लड़ाई झगड़ा कोई हुआ है जिसकी वजह से ख़त्म हुआ है। आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेटल चल रही हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी में आपके पर्सन जो है ना, उन वो भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिप्रेस मुझे लग रही है, जबकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो मुझे काफ़ी हद तक का व्हाट इफ़ आई कैन से कि उसमें आपकी रिफ्लेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो आपको किस तरह से देख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा, आप देखिए आप कितनी हेल्पलेस और बड़ बेचैनी की हालत में है ना। आपके पर्सन बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उन्हीं की बॉल में जाएंगी, ठीक है। ये बड़े काम बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, काफ़ी मैच्योर पर्सन भी मुझे लगते हैं, ठीक है, और काफ़ी सिंसियर भी मुझे लगते हैं। आप मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना नटखट सी एनर्जी आपकी लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें आपने ज़्यादा ख़राब की हैं। तो ये है आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। दोनों इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, दोनों चीज़ों में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, लेकिन दोनों इस टाइम पर स्टबर्न हुए हुए हैं, और वो आपको विक्टिम प्ले कर रहे हैं, आप उनको विक्टिम प्ले कर रहे हैं। वो आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, आप उनको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अभी दोनों के लेवल पे चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं है, चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हुई हैं किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, लेकिन आप सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो ये आप दोनों की रिफ्लेक्शन ही है एक दूसरे को लेके, ठीक है। जैसे कार्ड ऊपर हैं ऑलमोस्ट वैसे ही नीचे हैं। आपके कार्ड में लड़ाई झगड़ा बार बार आ रहा है, हर पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक समझा हुआ है, लेकिन आप ओवरऑल परेशान चल रही हैं, और इनमें ये आपको बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें तो ख़राब हुई हैं, ख़त्म भी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं न एक होप है। आपके अंदर मुझे वो होप नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये है आप लोगों की भी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। अब मेरे ख़्याल में मैं एनर्जी ओरेकल से देख लेती हूँ कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो इसका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। तो हम एनर्जी ओरेकल जो है ये इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखने लगे हैं कि आप लोगों की मैंने करंट एनर्जीज तो देख ली हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये अगर इस एनर्जी के अंदर आप दोनों हैं तो इसमें आप लोगों के इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो आपका जो भी फाइट शाइट हुई है और अभी आप कांटेक्ट के अंदर नहीं है एक दूसरे के साथ, और बैलेंस भी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आप चाहते हैं कि चीज़ें सेट हो जाएं आपके बीच में, तो इन फ्यूचर आप लोगों के बीच में चीज़ें कैसी होंगी। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो ये इम्बैलेंस चल रहा है, ये जो भी जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, क्या वो आएगा। ओके, डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ये जो भी आप बैलेंस लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए क्या फ्यूचर होगा आपका। तो भाई आपको ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई आप रिलीजन में जाएं, चैंटर पढ़ें अपना, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली आप लोगों का यूनिटी तभी आएगी। ये आप लोगों की ना पर्सनालिटी के अंदर इशूज़ है, ठीक है। फीमेल और मैस्कुलिन साइड दोनों की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है,
दोनों अपनी अपनी जगह पे ना एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो आप लोगों को यिंग एंड यांग बैलेंस तो डेफिनेटली आपका आएगा, ये करने की आपको ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए पहले आपका स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करें। आप किसी भी रिलीजन के अंदर हैं, कोई चंटर पढ़ते हैं, कोई मंदिर, मज़ार, चर्च, टेंपल, जो कुछ भी आपको लगता है वहाँ जाके आप कोई चैरिटी करें, ठीक है? कोई अल्लाह तौबा करें, देन तभी आप लोगों की चीज़ों के बीच में बैलेंस आएगा। आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हद तक ना इमेच्योर और इगोइस्टिक है। तो ये भी यिंग एंड यांग बैलेंस तो आएगा, लेकिन आपको पहले स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये आप लोगों के फ्यूचर नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप का। देन डेफिनेटली आप लोगों का सारे चक्रास हील होंगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आपके बीच में। और क्या है फ्यूचर आपके इस रिलेशनशिप का? यस, डेफिनेटली आपको ना बिल्कुल दोनों का हार्ट ब्रेक है, बहुत बुरी तरीके से है। ये देखें रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये भी इसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें इन दोनों का और इसका इकट्ठा सेम कार्ड है। वो तो अपने आप को मैनिफेस्ट करके चीज़ों को डाउनलोड करके सीधा कर रहे हैं। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में हैं। तो भई आपको मेरे व्यूअर जो कि देख रहे हैं ना, आपके पर्सन तो अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी हद तक मुझे वो स्टेबल भी दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तो आप इस अपनी इस पुरानी अप्रोच से जो भी आप कर चुके हैं, इससे बाहर निकलें। आप भी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग अपनी करें, ताकि आपके अंदर जो है वो यिंग एंड यांग आपका बैलेंस हो, आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस हो, आपके चक्रास हील हों, आप भी चीज़ों को इंट्यूट कर सकें, उस तरह से देख सकें। तभी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो बेहतरी आएगी, ठीक है? तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हुई है, ठीक है? वो तो यहाँ पे लग भी रहा था वो कामनेस के अंदर है। आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप भई अपने अंदर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग करें, कोई अल्लाह तौबा करें, कोई चैरिट पढ़ते हैं वो पढ़ें, ठीक है? मस्जिद, मंदिर, मज़ार, टेंपल, कहीं पे भी जाके जो है ना वो आप कोई अम, कुछ भी जो चैरिटी देना चाहते हैं वो दें, ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हों। एंड डेफिनेटली जब आपके ये चक्रा सारे हील हो जाएंगे, आप अपने ऊपर वर्कआउट कर लेंगे, तो आपके मैस्कुलिन साइड जो है ना वो भी बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है? एंड देन आप लोगों का जो है वो यूनियन पॉसिबल है। तो ये है आज की एनर्जी, ठीक है? यू वर्सेस देम में मैंने पहले देखा कि आपकी एनर्जी क्या, आपके पर्सन की क्या है, एंड देन जो फिर मुझे उसकी बेस पे लगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको वो भी निकाल के बता दी, और फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया। इन अदर वर्ड्स अगर आपको ये लगता है तो इसमें मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने ऊपर काम करके चीज़ों के अंदर बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं। आपको अभी शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको भी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है? तो भाई मैनिफेस्ट करें अपने पर्सन को, अपने अंदर चीज़ों के अंदर चेंजेस लेके आएँ, कोई चैरिटी वगैरह निकालें, ठीक है? अपने चक्रास को हील करें, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करें, ठीक है? तो फिर ही जो है वो आप लोगों का यूनियन दोबारा होगा, जो आप ये बैलेंस डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में मसले मसाइल हैं, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटीज़ क्लैशेज़ हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े होते हैं। तो मुझे आपके अंदर ज़्यादा मसला लग रहा है आपके पर्सन से ज़्यादा। फ्रेंड, सॉरी टू से, जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप कंफर्म करा सकते हैं। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।